दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंत्रा शक्ति में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जब कोई आपको धोखा दे तो आप शांत रहिए। जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं उन्हें वक्त अपने आप जवाब देता है, और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो वक्त द्वारा दिए गए कठोर जवाब के आप खुद साक्षी भी बनोगे। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि किसी भी मनुष्य को किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने वाले को तो उस वक्त ऐसा लगता है कि उसने सारा जग जीत लिया, वहीं जिसे आपने धोखा दिया है वो तकलीफों के ऐसे भंवर जाल में फंस जाता है कि उसका खुद को संभालना मुश्किल होता है। असल जिंदगी में मनुष्य को इस प्रवृत्ति वाले कई तरह के लोग मिल जाएंगे। खास बात है कि धोखा ज्यादातर वही लोग देते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। उनसे आपको इस बात की उम्मीद नहीं होती है कि जिंदगी में ये आपका साथ छोड़ेंगे। हालांकि होता इसका उल्टा है। ऐसे लोग आस्तीन का सांप जैसे होते हैं, यानी कि आपके साथ रहेंगे तो आपके सच्चे दोस्त बनकर, लेकिन मौका पाते ही आपको ऐसा धोखा देंगे कि आपका खुद को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। कई बार धोखा खाए हुए व्यक्ति को खुद को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसे एक लंबा वक्त लग जाता है। उस वक्त उसकी मनोदशा बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, वो अपने आपे में नहीं होता। ये वक्त भले ही मुश्किल होता है, लेकिन समय के साथ उसके सारे घाव भर जाते हैं। आचार्य का कहना है कि धोखा देने वाले व्यक्ति को उसकी करनी की फल जरूर मिलता है, ये फल उसे समय देता है। समय की मार उस व्यक्ति पर ऐसी पड़ती है कि वो कहीं का नहीं रहता। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है, जब कोई आपको धोखा दे तो आप शांत रहिए। जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं उन्हें वक्त अपने आप जवाब देता है, और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो वक्त द्वारा दिए गए कठोर जवाब के आप खुद साक्षी भी बनोगे। इन 15 तरीकों से खुद की कीमत बढ़ा लो, वरना लोग खिल्ली उड़ाएंगे। दोस्तों, सब लोग आपकी कीमत करेंगे। जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपके आसपास के लोग करते जाएंगे। कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि लोगों के बीच अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं सुनता और उनकी इज्जत नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, हम लोगों के बीच खुद की इज्जत कैसे बनाएं। कहते हैं कि इज्जत गंवाने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन इज्जत बनाने में काफी समय लग जाता है। ये समय महीनों में भी हो सकता है और सालों में भी। जिस व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती वो हमेशा अप्रसन्न रहता है और मानसिक रूप से कमजोर भी होता जाता है। इसलिए इस बात का पता होना बहुत ही जरूरी है कि समाज में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, ताकि आप खुद में सुधार करके ऐसा करने में कामयाब हो पाए। कुछ लोग वैसे तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने खुद के महत्व का पता ही नहीं होता है। अगर वो खुद में थोड़ा सा भी सुधार कर ले तो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन वो कुछ जरूरी बातों को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से इतना सम्मान हासिल नहीं कर पाते हैं। यहाँ हम आपको स्वयं की वैल्यू बढ़ाने के जो उपाय बताएंगे, उन्हें मानकर एक ऐसा आदमी भी अपनी खास इज्जत बना सकता है जिसमें फिलहाल कोई भी खूबी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान न मिले तो वही भावना का शिकार हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इज्जत कमाने में समय लगता है। सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं। आपको इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करें। पहला उपाय, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। बेड ढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं उन्हें लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। अब सवाल ये है कि अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं। हमेशा नहाए धोए रहे, अच्छे कपड़े पहने और अपनी दाढ़ी और बालों को सेट करके रखें। सबसे पहली चीज आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते हैं तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। दूसरा उपाय, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बनाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य न करें। अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाएं, आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार है। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। तीसरा उपाय, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दीजिए। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू ही कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते। उनकी यही सोच होती है कि अरे, उसे तो चाहे कभी भी बुला लो या फिर उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज के जमाने में लोगों का थोड़ा वेट करना बनता है, तभी वो आपका सम्मान करते हैं। चौथा उपाय, अपनी जुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, तो खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरी कीजिए। आपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया, अब आपको वो काम पूरा करना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उसकी इज्जत करते हैं। 5वां उपाय, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। गांव या शहर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वो मौके होते हैं जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं, लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करें। 6वां उपाय, समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दें। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मरेंगे। इसीलिए खाली समय में कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को लाभ हो। 7वां उपाय, कामयाब बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी खुद ब खुद इज्जत करने लग जाते हैं। फिर आपको किसी से जानने की जरूरत ही नहीं कि अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ कामयाब लोगों की ही कद्र करते हैं। जीवन में सफल कैसे बने? आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सफल नहीं हैं, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं है। इसलिए जितने भी युवा हैं वो सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। सफल हो गए तो लोग अपने आप रेस्पेक्ट करेंगे। 8वां उपाय, दूसरों से ज्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेटेड रखना होगा ताकि जब आप बोले तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए आप टीवी पर न्यूज़ वगैरह देखते रहे और न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। 9वां उपाय, बेबाकी से जवाब दें। वर्तमान में वो दौर चल रहा है जहां कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद वो बार बार आप पर कटाक्ष करने लगते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपके मजे लेने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि स्मार्ट कैसे बने। अगर कोई आपसे मस्ती में आकर बात कर रहा है तो उससे आंख से आंख मिलाकर बेबाकी से जवाब दें ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाए कि ये बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। 10वां उपाय, अपने टैलेंट को शो करें। कुछ लोग वैसे तो हर वक्त सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वो नहीं उठाते हैं। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। वो दौर गया जब आदमी की इज्जत की जाती थी। आज के जमाने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए। 11वां उपाय, अपनी सुख सुविधा पर खर्च करें। आजकल जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में रिस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाएंगे। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीज खरीदें जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। 12वां उपाय, महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी एक स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाएं तो महिलाओं की इज्जत करना सीख लो। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई एक सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो अपनी इज्जत बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर ये काम लगभग असंभव हो जाएगा। 13वां उपाय, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके और टिप्स तो कई है, पर ये वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। अपने सपने को कैसे पूरा करें? आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। वह उपाय,
अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। एक मजबूत इंसान वो होता है जो अपने दुख को खुद अकेला झेलता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता ही है, क्योंकि ये एक खास गुण है जो सब में नहीं होता है। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें गहरा जा सके और लोगों के बीच उसकी खिल्ली उड़ाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उस कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 15वां उपाय, सबके साथ प्यार से रहे। इज्जत उस व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों को इज्जत देता है। अगर आप सबके साथ झगड़ा करते रहेंगे तो समझ लो आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा देता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। सबके साथ प्रेम के साथ बात करें, उनके साथ जब भी समय बताएं, हंसते मुस्कुराते रहे। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करेगा। इस तरह से यदि आप वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित ही लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप लोगों की नज़र में एक अलग ही व्यक्ति होंगे और आपकी छवि उन्हें आपकी इज्जत करने को मजबूर कर देगी। ऐसे लोगों को छोड़ दो जिसे आपकी कदर नहीं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हम इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेंगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ गया उसको याद मत करो और जो एक बार नजरों से ही गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। अगर उन्हें भी रिश्तों की फिक्र है तो कदर उन्हें भी होनी चाहिए। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए उनका आपसे मतलब निकल गया है। खरीद लो साहब पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना ये सुकून किस भाव में मिलता है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। कभी बिछड़ने वालों से पूछा जाए कि जो तस्वीरें साथ में ली गई हैं उनका क्या किया जाए? कुछ रास्तों पर पांव नहीं, हमारे दिल ही थक जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं के और ईश्वर के सिवा किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलब ही होता जाएगा। जो दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उन्हीं का जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हो ये सिर्फ आप खुद समझ सकते हो। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता वो कहीं का नहीं रहता। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ आप भी वैसा ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह सकते हो। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाबी को पाता है। आप चाहे कितना भी सफल हो जाओ, लेकिन जिसको बुराई करनी है वो तो करेगा ही। लोगों से बात करना इसीलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। दिल से फैसला करो तुम्हें क्या करना है, दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल लेगा। अगर किसी का सहारा ना बन सको तो किसी के दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक किसी को मत बताओ कि आप क्या करते हो। सफलता की रेस में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। जब तक डर है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन आपका डर खत्म हो गया उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी एक पल में ही बदल जाया करती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, करना बड़ी बात होती है, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहाँ झूठ बोलने से किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहाँ झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतने का मजा भी तभी होता है जब हारने का डर हो। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। मत कर यकीन, यहाँ पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहाँ अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड के साथ, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा कौन अपना है कौन पराया है। इस बुरे वक्त में मुझे सब पता है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करे, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है जो इंसान ये जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या।
जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसी के लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना इनकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, और हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब मर गई है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पे मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। मौके पर कहना भी चाहिए और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा और अपनी बुराई से उबलना मत, हर किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं? किसी को मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती है।